नमस्कार, मैं गणेश मिश्रा हूं और आप NH24 देख रहे हैं। 15 मार्च 2007 को जब सलवा जुलूम अपने चरम पर था और उस दौरान उन इलाकों में जवानों की तैनाती की गई थी जिन इलाकों को नक्सलियों का बेस कैंप माना जाता था, और उस दौर में सबसे बड़ा नक्सली हमला रानी मुदली में हुआ था और इस हमले में 55 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। हालांकि इस घटना को आज लगभग 19 साल बीत चुके हैं और अब धीरे धीरे यह इलाका बदलने लगा है। जिस रानी बोदली को नक्सली अपना बेस कैंप मानते थे, 24 घंटे इस इलाके में वो भटकते थे, परंतु अब जवानों की तैनाती के बाद इस इलाके में वो भटकने से भी कतराने लगे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल के जवान इस समय इस पूरे इलाके में तैनात हैं और लगभग नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन बमुश्किल 1 महीना भी नहीं है और इस इलाके से नक्सलियों का खात्मा होने लगा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस बड़े हमले के बाद बदलते परिवेश के बीच में इस इलाके का विकास कितनी तेजी से हो पाता है। बीजापुर में सलवा जुलूम चरम पर था, चारों तरफ नक्सलियों का भी डर और सलवा जुलूम के लोगों का भी भय था। उस दौरान ग्रामीणों को नक्सलियों से बचाने के लिए उन्हें लाकर राहत शिविरों में रखा गया था और कई ऐसे राहत शिविर बनाए गए थे जहां पर ग्रामीणों को लाने के बाद उन्हें सुरक्षित उनको आशियाना देकर उन्हें रखा जाता था। ऐसा ही एक राहत शिविर था बीजापुर का मुर्कीनार, जहां पर राहत शिविर में रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए जवानों का एक बेस कैंप भी यानी कि पोस्ट भी स्थापित किया गया था और उस पोस्ट के लिए यहाँ पर स्थित एक आश्रम भवन का चयन किया गया था जहाँ पर जवान रहते थे। आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये वही है आश्रम भवन है जहाँ पर जवान उस समय तैनात थे और राहत शिविर की सुरक्षा में लगे हुए थे। और ठीक उसके कुछ दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल 2006 को नक्सली सबसे पहले आवपल्ली से आने वाली एक यात्री बस, तोमर ट्रेवल्स की यात्री बस को हाईजैक कर लेते हैं। उसमें सवार सभी यात्रियों को जंगल में पहले उतार लिया जाता है, उसके बाद उस बस में सवार होकर, पहली ऐसी घटना थी जब नक्सली किसी बस में सवार होकर किसी जवानों के कैंप पर हमला करने पहुंचे थे। वो सबसे पहले आते हैं और ठीक सामने में स्थित जो जवानों का मोर्चा था उसमें तैनात जवान को सबसे पहले नक्सली ने गोली मारी। उसके बाद वो इस भवन की ओर आए। लगभग 9 मिनट कुछ सेकंड, क्योंकि 10 साल के बाद नक्सलियों ने इस हमले का एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में हमले का जो एक ड्यूरेशन है, समय का अवधि है, वो लगभग 9 मिनट कुछ सेकंड का है। उस पूरे 9 मिनट कुछ सेकंड में इस पूरे कैंप में नक्सलियों ने हमला किया और इस हमले में स्पेशल पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओ समेत तकरीबन 11 जवान शहीद हो गए थे। बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर जो मौजूद जवान है इसी भवन के ऊपर कोई मोर्चा बना रहा था, कहीं कुछ दूसरे काम में लगा हुआ था, कोई नहा रहा था। सुबह सुबह की बात है, उसी समय नक्सलियों ने यहाँ पर हमला किया था। हालांकि अब उस हमले के बाद से अब इस इलाके में जिस तरीके से पिछले 2 सालों में नक्सलवाद पर सरकार ने शिकंजा कसा है, नक्सलवाद अब खत्म होने लगा है। मुर्कीनार जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, मुर्कीनार की तस्वीर बदलने लगी है। यहाँ पर कैंप स्थापित कर लिए गए हैं और ठीक अब इस भवन में बच्चियां पढ़ रही हैं। यहाँ पर जिस बड़े हमले में 11 जवान शहीद हुए थे, इस भवन में अब बच्चियां अपना भविष्य बना रही है। परंतु जिस तरीके से पहली बार नक्सलियों ने किसी बस को अगवा कर उस बस का सहारा लेकर यहाँ हमला किया था, एक बड़ा हमला था, क्योंकि इसके ठीक पहले नक्सलियों ने रानी मुदली जैसे हमले को अंजाम दिया था जिसमें 55 जवान शहीद हुए थे। उसके ठीक 1 महीने बाद मुर्कीनार हमले को उन्होंने अंजाम दिया और यहाँ से बड़ी मात्रा में जवानों के जो हथियार है उसे वो लूट कर लेके गए थे। हालांकि इस हमले में कुछ जवानों ने यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई थी, वो अब भी अलग अलग इलाकों में तैनात हैं। हम उनसे भी आज बात करेंगे कि उस दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे नक्सलियों ने हमला किया था और किस तरीके से जब जवान संभल नहीं पाए थे तभी नक्सली यहाँ पर आधम के थे, क्या स्थितियां थी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। परंतु इस वक्त मुर्कीनार की तस्वीर बदलने लगी है। 15 मार्च 2007 को जब रानी बोदली के कैंप में नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया तो अफरा तफरी मच गई थी। जवान जहां थे वहीं ठहर गए थे। जो जवान कमरों में बंद थे उन्हें नक्सलियों ने पेट्रोल बम फेंक कर वहीं उनकी हत्या कर दी थी। उस घटना को याद कर आज भी जो लोग हैं वो दहल जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो लोग उस समय इस पूरी घटना को देख चुके थे, रात भर जो लोग सो नहीं पाए थे गोलियों की आवाज के बीच में, जो चश्मदीद थे, वो आज भी
उस हमले को याद करके सिहर उठते हैं। उनमें से हमारे बीच एक ऐसे ही प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस समय उनकी पोस्टिंग उसी आश्रम में थी जहां पर नक्सलियों ने हमला किया था और उस हमले को वो काफी करीब से देख चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और पूरी विस्तृत जानकारी जानने की कोशिश करेंगे कि रानी बोदली का हमला कैसे हुआ था और उस वक्त रात भर की स्थिति क्या थी। दादा, आपका नाम क्या है? नागैया। तो ये बताओ, 15 मार्च को जब हमला हुआ है, आप तो वहाँ रसोईया भी रहे हैं, तो कैसा था, क्या हुआ, कितना समय हुआ, क्या स्थिति थी, आप क्या देखे, क्या जानते हैं? तो मैं तो सब कुछ नहीं देख पाया, लेकिन 2 बजे से 4 बजे तक उसका हमला हो गया। 2 से 4 बजे तक? अच्छा, हाँ। 5 बजे हम लोग निकल गए, तब तक इधर उधर पर जब होने के बाद निकल गए हम लोग। अच्छा। उतनी हम लोग आवाज सुने, हम भी नहीं सो पाए। आवाज में कहाँ होगा, घर तो पास में ही था आपका? घर पास में था। अच्छा। 2 जन हमारे यहाँ घर में भी घुसे थे। आपके घर में भी नक्सली घुसे थे? हाँ। तो कैसे किया आप लोग? फिर हम लोग कैसे किया, हमारा लड़का उसी दिन आया था ना स्कूल से, एक कौन चादर उठा के देखे था, हमारा लड़का है बोला। अच्छा। से लोग फिर निकल गए। तो नक्सली कैसे पूरा गांव को, आश्रम, पूरा कैंप को घेरे थे? पूरा अच्छा। कितने लोग रहे होंगे दादा? अब कौन पता सब। हाँ। तो सारा कोना तो ताला ही था कोना कोना में। तो हमारे यहाँ एक इमली जड़ था वहाँ, ये दिया। हाँ। वो इमली जड़ के नीचे एक जन था। अच्छा। एक पकड़ा पुलिस को, वो पटक के वो भग गया। अच्छा। उनको पटक दिया ना, नक्सलियों को पटक दिया पुलिस जवान? हाँ। अच्छा, पटक के भाग गया। अच्छा। वो टंगाली का है। टंगाली का है? टंगाली का। तो ये रात को 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे चला? 2 घंटे। तो 2 घंटे तक आप लोग कैसे किए? अब कैसे करेंगे, आवाज चल के था घर में। हाँ। अंदर ही था ना। तो आज जब याद आता है आपको तो कैसा? याद आता है, लेकिन क्या करेंगे। हाँ। लेकिन आपको कुछ याद है कि उसमें कितने जवान जो बचे थे, भाग के बचे होंगे जैसा भी? कौन? उन लोग नक्सली? नक्सली भी मरे थे उसमें शायद? मरा होगा, लेकिन वो कौन जा पाएगा सर। हम लोग तो दूर, ये घर से ही सुने पूरा आवाज विवाज, पूरा आगे भी सब था। अच्छा। जल ही रहा था भाई, उसी दिन बारी में खत्म किए थे। फेंसिंग जो चारों तरफ बाड़ी बनाए थे वो उसी दिन किए थे? हाँ। अच्छा, सीढ़ी भी लेके आए थे नक्सली? सीढ़ी भी था ना, बाउंड्रियों में सीढ़ी लगा के अंदर घुसे थे? सीढ़ी भी था ना, सुबह वो देखे तो कोना कोना में सीढ़ी था उनको चढ़ने के लिए। चढ़ के फिर कूदे, उधर कूदने के बाद देखा। जब आप सुबह उठे होंगे क्या देखे? कैसा उस समय कैसा? मैं सुबह उठ के होंगे, सुबह उठ के होंगे तो सर वही था ना। हाँ। सर था, लेकिन नहीं ना गया या मत था ना, अभी तक वायर वगैरह चल रहा है। बम होगा कौन जानता है। तो हमला करने के बाद नक्सली बहुत चिल्ला के गए, सब बता? हाँ, चिल्ला के गए ना। अच्छा। हम आवाज ही सुने, लेकिन उन लोग उधर क्या किया क्या नहीं। अच्छा, उस दिन रात को आश्रम के बच्चे भी थे वहाँ? थे ना, वो एक कमरा में उन लोग था। अच्छा। एक ही कमरा उनको दिए। कितने बच्चे रहे होंगे उस दिन? हमारा बच्चे, आश्रम के बच्चे 50 बच्चे थे। उनको कुछ नहीं किए किसी को? बच्चे कुछ नहीं किए। अच्छा, टीचर भी था? टीचर भी था, मैडम भी था, कुछ नहीं किया। केवल इनका कमरा कैसे उनको पता चला समझ में नहीं आया। अच्छा, उस दिन बाजार उजार भी था क्या? बाजार यार नहीं था। नहीं था। अच्छा, बाजार नहीं था। मतलब बड़ा हमला था। हाँ। आप लोग, अब वो लोग कब से प्लान बनाया होगा ना, अपन क्या मालूम है। लेकिन मस्त, उसमें कुछ लगभग 9 नक्सली मरे थे ऐसा बताते हैं। क्या पता साहब। अच्छा। किसका तो खून भी तो गिरने के लिए तो गिरे वहाँ, लेकिन उनका है कि पुलिस का। अच्छा, उस समय के बाद देखो आज लगभग 19 साल हो गया है। पहले जो था इतना पूरा इलाका नक्सलियों का था, हमला इतना बड़ा हुआ, अब और पहले और अब में कितना फर्क देख रहे हैं? हाँ। अब तो डर नहीं लगता है? अब भी तो हम लोग सोचे ना, फिर पुलिस आ गए तो हिम्मत भी हो। हाँ हाँ। उतना जबरदस्त नहीं घुस रहा है ना अभी। हाँ। उस समय साहब ऐसा ना, तार नहीं था ना। अच्छा, बाउंड्री नहीं था। बाउंड्री, वो भी बाउंड्री इतनी, इधर से कूदने से उधर जाएगा, उधर से कूदने से इधर आएगा। उसका फायदा उठाए उसका। बाउंड्री कितना, उतनी सीढ़ी बना के लाए हम लोग। हाँ। सीढ़ी से बच उधर कूदना, ऐसा हो गया क्या। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए बड़ा हमला रहा है, और उस हमले को देखने वाले और रात भर उस हमले के बीच
घर के बाजू में जब हमला हो रहा हो और उसके बाजू में एक मकान में ये अपने परिवार के साथ सोए हुए थे, कुछ नक्सली भी इनके पास आए हुए थे, परंतु उस दौरान जब हमला हुआ वहां पर पढ़ने वाले बच्चे भी वहां मौजूद थे, पर किसी बच्चे को नक्सलियों ने कुछ नहीं किया। तो ये मान लीजिए कि कितनी परफेक्ट जानकारी उनके पास रही होगी, कितने दिनों तक उन्होंने रेकी किया होगा, किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम देने के लिए उन्होंने प्लानिंग की होगी, तब जाके उन्होंने देश के पहले और सबसे बड़े नक्सल हमले को अंजाम दिया और इस हमले में 55 जवानों की शहादत। 15 मार्च 2007 को जब पूरा देश होली की तैयारी में जुटा हुआ था, उसी दौरान बीजापुर के रानी बुदली में और इसी इलाके में नक्सलियों की बड़ी टीम जवानों पर हमला करने का एक षड्यंत्र रच रही थी। और 15 और 14 मार्च की रात को अचानक नक्सलियों ने इसी कैंप रानी बुदली के स्थित कैंप में रात को अचानक धोखे से उन जवानों पर हमला किया और इस हमले में 55 जवान जो सीएफ यानी कि छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान थे वो शहीद हो चुके थे। यह देश का पहला और सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है। इस वक्त हम रानी बुदली में ही हैं और आप मेरे पीछे जो ये अमर जवान जो शहीद जवानों के स्मारक देख रहे हैं, इस पूरे शहीद स्मारक में उन सभी जवानों के नाम अंकित है जो उस हमले में शहीद हुए थे। लगभग इसमें एसपीओ यानी कि विशेष पुलिस अधिकारी, उस समय एसपीओ की तैनाती की गई थी नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात थे। अचानक आधी रात को जब नक्सलियों ने हमला किया, उस समय सारे जवान सो रहे थे और उसी का फायदा उठाकर धोखे से नक्सलियों ने इस कैंप पर हमला किया था और सोते हुए जवानों को पहले मोर्चे पर तैनात जो जवान है उन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद जो जवान कमरों में सो रहे थे उन्हें पहले उनके कमरे बंद किए गए, उसके बाद पेट्रोल बम उन पर मारा गया और लगभग पूरी रात जवान और नक्सलियों के बीच में एक लंबा मुठभेड़ भी चला और इस हमले में 55 जवान शहीद हो चुके थे। और जैसे ही सुबह इस पूरी घटना की जानकारी निकलकर बाहर आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया, क्योंकि वो मंजर आज भी कोई भूल नहीं पाता है, क्योंकि उस मंजर को याद करके आज भी इस इलाके के लोग दहल जाते हैं। एक बड़ी घटना थी। ये भवन आप देख रहे हैं, छोटा भवन है। बताया जाता है कि उस दौरान नक्सलियों ने इस भवन में जो जवान मोर्चे पर तैनात थे उस मोर्चे को कब्जा किया और इसी भवन के सहारे उस मोर्चे से इस तरफ जो जवान थे उन पर हमला किया और लगभग सुबह 4 बजे तक यह हमला चलता रहा और इस हमले में हमारे देश के 55 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। जिस रात रानी बुदली में नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला किया था, उस दौरान रानी बुदली कैंप तक के लिए एकमात्र सड़क यही थी और जिसे नक्सलियों ने पेड़ गिराकर पूरी तरीके से अवरुद्ध कर दिया था। और दूसरी तरफ ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यह सड़क फरसेगढ़ जाती है। इस सड़क के माध्यम से बीजापुर से कुटरू और कुटरू से फरसेगढ़, ये सड़क सीधे फरसेगढ़ को जोड़ती है और कुटरू से लेकर रानी बुदली तक, यानी कि हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं यहाँ तक लगभग 10 से 15 जगहों पर पेड़ काटकर नक्सलियों ने पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, ताकि हमले के दौरान जो जवान उस हमले के बीच फंसे हैं उन जवानों को सुरक्षा ना मिल पाए, किसी भी तरह की मदद ना मिल पाए। इसी वजह से नक्सलियों ने पूरे सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। जैसे ही खबर लगी तो बीजापुर से एंटी लाइन माइन व्हीकल के साथ जवान जब निकले तो उनका सामना सबसे पहले नक्सलियों गिराए पेड़ों से हुआ। शायद अगर वो जल्दी पहुंचते तो कुछ जवान बच भी सकते थे, परंतु नक्सलियों ने पूरे प्लान के साथ इस हमले को अंजाम दिया था और इस हमले से पूरा देश स्तब्ध रह गया था। INX 24 के लिए रानी बुदली से गणेश मिश्रा।